रात में जब आप आकाश को देखते होगे तो आपके मन में ये विचार जो अवश्य आता होगा कि आखिर यह सभी तारे, ग्रह और चंद्रमा क्या है, ये कैसे बने हैं और इनके पीछे का विज्ञान क्या है। किताबों में आपने इनके बारे में जितना भी पढ़ा हो, पर जब आप इन्हें सच में अपनी आंखों से आसमान में देखते हो तो आप अवश्य ही विस्मित हो जाते हो। नमस्ते दोस्तों, आपका आज के YouTube वीडियो में स्वागत है। आज हम एक खास विषय पर चर्चा करेंगे, हमारा सौर तंत्र, जिसे हम सौरमंडल या सोलर सिस्टम कहते हैं। सौरमंडल हमारे आसपास का सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय एस्ट्रोनॉमिकल सब्जेक्ट है। सौरमंडल, जिसे हम अपना घर कह सकते हैं, अंतरिक्ष यानी स्पेस में हमारी वो पहचान है जिससे हम पूरी गैलेक्सी में जाने जाते हैं। आज के इस लेख में हम इसी सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। आज हम सोलर सिस्टम और इसमें मौजूद सभी 8 ग्रहों की भी बात करेंगे, तो तैयार हो जाइए सोलर सिस्टम की यात्रा पर। हमारा सोलर सिस्टम जो खुद सूर्य की सीमा में बंधा हुआ है, वह खुद अपने अंदर इतने रहस्य समेटे हुए है कि उन्हें समझने में ही हमें कई वर्ष लग सकते हैं। सोलर सिस्टम 4.5 अरब वर्ष पुराना है। ये सूर्य की सीमा को दर्शाता है। जहां तक सूर्य की ग्रेविटी है, वहां तक हम सोलर सिस्टम की सीमा को मानते हैं। अगर हम सच में देखें तो ये हमारी सोच से ही बहुत बड़ा है। इसमें 8 ग्रह और 9 बौने ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट्स शामिल है। आज जितनी भी रिसर्च और खोजें हमने ब्रह्मांड के बारे में की है, उससे कहीं कम हमें अपने सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम के बारे में पता है। सोलर सिस्टम में क्या है? हमारा सोलर सिस्टम बहुत बड़ा है, जिसमें एक सूर्य, 8 ग्रह, 9 बौने ग्रह, 677 चंद्रमा, 10 लाख से ज्यादा उल्कापिंड और करीब 4000 धूमकेतु हैं। इन सभी चीजें सूर्य की ग्रेविटी के कारण बंधी हुई है और इसी की परिक्रमा करती है। आमतौर पर ग्रह ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम का आधार है। इसे हम सोलर सिस्टम का भगवान भी कह सकते हैं। इसकी वजह से ही ये सोलर सिस्टम टिका हुआ है। ये एकमात्र तारा है जिसकी ऊर्जा से ही हम जीवित हैं। पूरे सौर मंडल का 99.8% द्रव्यमान यानी मास इसी में समाया हुआ है। सौर मंडल में 8 ग्रह, बुध यानी मरकरी, शुक्र यानी वीनूस, पृथ्वी यानी अर्थ, मंगल यानी मार्स, बृहस्पति यानी जुपिटर, शनि यानी सैटर्न, अरुण यानी उरेनस, नेपटून है। 9 बौने ग्रह सेर्स, प्लूटो, एरिस, होमिया, मेकमेक, गोंगोंग, क्वाओ, सेदना, ऑकस है। बुध सूर्य के सबसे पास का ग्रह है और द्रव्यमान से 8वें क्रमांक पर है। बुध का व्यास यानी डायामीटर से गीनीमेड और टाइटन चंद्रमाओं से छोटा है, लेकिन द्रव्यमान यानी मास में दुगना है। ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। हालांकि सूर्य के सबसे नजदीक होने के बाद भी ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है। यह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है। यह लोहे और जस्ते का बना हुआ है। अभी तक 2 अंतरिक्ष यान मैरिनर 10 तथा मैसेंजर बुध ग्रह जा चुके हैं। मैरिनर 10 सन 1974 तथा 1975 के मध्य 3 बार इस ग्रह की यात्रा कर चुका है। बुध की कक्षा काफी ज्यादा विकेंद्रित यानी एक्सेंट्रिक है। इसकी सूर्य से दूरी 46 मिलियन किमी से 70 मिलियन किमी तक रहती है। जब बुध सूर्य के नजदीक होता है, तब उसकी गति काफी धीमी होती है। इसकी की सतह पर तापमान 90 डिग्री केल्विन से 700 डिग्री केल्विन तक जाता है। बुध की सतह पर चंद्रमा के जैसे क्रेटर गड्ढे है। इसकी सतह स्थायी है, उस पर परतों में कोई गतिविधि नहीं है। इसका घनत्व 5.43 ग्राम सेमी है और यह पृथ्वी के बाद सबसे ज्यादा घनत्व वाला पिंड है।
शुक्र यानी वीनस ग्रह हमारे सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम का एक ग्रह है जो सूर्य से निकटतम दूरी के क्रम में दूसरे स्थान पर है। पहले पर बुध ग्रह है। शुक्र लगभग आकार में हमारे ग्रह पृथ्वी जैसा ही है। रात में आकाश में आप देखें जो चंद्रमा के बाद जो सबसे ज्यादा चमकने वाला कोई आकाशीय पिंड है तो वह शुक्र ग्रह ही है। इसका परिक्रमा पथ 108 मिलियन 2 लाख किलोमीटर लंबा है। इसका व्यास 12,103 किलोमीटर है। शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र का रोटेशन विचित्र है, यह काफी धीमा है। इसका एक दिन 243 पृथ्वी के दिन के बराबर है, जो कि शुक्र के एक वर्ष से कुछ ज्यादा है। शुक्र का रोटेशन और उसकी कक्षा कुछ इस तरह है कि शुक्र की केवल एक ही सतह पृथ्वी से दिखाई देती है। सूर्य और चंद्रमा के बाद प्लैनेट वीनस हमारे रात आसमान में सबसे प्रतिभाशाली वस्तु है। वीनस हमारे सौर मंडल में दक्षिणावर्त रोटेशन करता है। इसकी बहुत धीमी जाति के रोटेशन के कारण विशेषज्ञों का मानना है कि अतीत में यह ग्रह किसी से टकराया होगा जिससे इसकी रोटेशन गति बदल गई है। साल 2023 में शुक्र ग्रह के वायुमंडल में रासायनिक यौगिकों की खोज की गई है जो जीवन के लिए आवश्यक हो सकते हैं। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फीन की खोज 2023 में एक महत्वपूर्ण खोज थी। फॉस्फीन एक अकार्बनिक यौगिक है जो आमतौर पर जीवाणुओं द्वारा उत्पादित होता है। यह खोज इस संभावना को बढ़ा देती है कि शुक्र ग्रह पर जीवन मौजूद हो सकता है। पृथ्वी यानी अर्थ सूर्य से दूरी में तीसरे स्थान पर पृथ्वी ग्रह आता है। ये नीला ग्रह भी है जिसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक है। ये एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन है। पृथ्वी ग्रह अकेला ग्रह है जिसका अंग्रेजी नाम ग्रीक रोमन पौराणिक कथाओं से नहीं है। इसकी सूर्य से जो दूरी है वह एक इकाई मानी जाती है जिस खगोलीय इकाई या आऊ यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक आऊ का मतलब है 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी की आयु 4.5 अरब वर्ष से लेकर 4.6 अरब वर्ष है, लेकिन पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टान 4 अरब वर्ष पुरानी है। 3 अरब वर्ष से पुराने चट्टानें दुर्लभ है। जीवित प्राणियों के जीवाश्म की आयु 3.9 अरब वर्ष से कम है। जीवन के प्रारंभ के समय के कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। पृथ्वी की सतह का 70% हिस्सा पानी से ढका है। पृथ्वी अकेला ग्रह है जिस पर पानी द्रव अवस्था में सतह पर उपलब्ध है। पृथ्वी के वातावरण में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और कुछ मात्रा में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बाष्प यानी वाटर वेपर है। पृथ्वी की एक ही प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। इसके अलावा हजारों की संख्या में कृत्रिम उपग्रह है। क्षुद्र ग्रह 3753 क्रुथेन और 2002 AA-29 पृथ्वी के साथी है जो पृथ्वी के साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं। मंगल ग्रह यानी मार्स। मंगल सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। पृथ्वी से देखने पर ये ग्रह एकदम लाल दिखाई पड़ता है। इस ग्रह की सतह जो कि चट्टानों और रेत के कणों से बनी है। सौरमंडल के ग्रह दो तरह के होते हैं, स्थलीय ग्रह यानी सरफेस प्लैनेट जिनमें जमीन होती है और गैसीय ग्रह यानी गैसियस प्लैनेट जिनमें अधिकतर गैस ही गैस है। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। मंगल पर 1965 में मैरिनर 4 यान भेजा गया था। उसके बाद इस ग्रह पर मार्स 2 जो मंगल पर उतरा भी था। इसके अलावा बहुत सारे यान भेजे गए हैं। 1976 में 2 वाइकिंग यान भी मंगल पर उतरे थे। इसके 20 वर्ष पश्चात 4 जुलाई 1997 को मार्स पाथफाइंडर मंगल पर उतरा था। भारत का मंगलयान भी अब मंगल की कक्षा में स्थापित होकर इसका अध्ययन कर रहा है।
मंगल पर औसत तापमान 218 डिग्री केल्विन -55 डिग्री सेल्सियस है। मंगल की सतह का तापमान 133 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक बदलता है। मंगल पर भूदृश्य काफी रोचक और विविधताओं से भरा है। कुछ मुख्य है। ओलिम्प मोन्स सौर मंडल में सबसे बड़ा पर्वत है जो 78,000 फीट यानी 24 किलोमीटर ऊंचा है। आधार पर व्यास में 500 किलोमीटर से अधिक है। थार्सीस 10 किलोमीटर ऊंचाई का और 4,000 किलोमीटर चौड़ा और एक विशाल उभार है। वेलेस मारिनेरिस घाटी 4,000 किलोमीटर लंबाई और 10 किलोमीटर गहरी घाटियों की एक प्रणाली। हेलास प्लेंटिया दक्षिणी गोलार्ध में 2,000 किलोमीटर व्यास और 6 किमी गहरा क्रेट। मंगल की सतह काफी पुरानी है और क्रेटरों से भरी हुई है, लेकिन वहां पर कुछ नई घाटियां, पहाड़ियां और पठार भी है। यह सब जानकारियां मंगल भेजे गए यानों ने दी है। पृथ्वी की दूरबीनें जैसे हब्बल सहित यह सब देख नहीं पाते हैं। मंगल का वातावरण पतला है। वातावरण में 95.3% कार्बन डाइऑक्साइड, 2.7% नाइट्रोजन, 1.6% आर्गन, 0.15% ऑक्सीजन और 0.03% जल वाष्प है। 2023 में वैज्ञानिकों ने मंगल के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ के नीचे पानी के तरल रूप में होने के नए सबूत खोजे हैं। इस खोज को मंगल पर जीवन की संभावनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। मंगल पर पानी के सबूतों से पता चलता है कि मंगल ग्रह पर एक समय में पानी के विशाल भंडार मौजूद थे। यह संभावना है कि मंगल ग्रह पर अभी भी तरल पानी मौजूद हो सकता है, खासकर ध्रुवीय क्षेत्रों और सतह के नीचे। बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर। बृहस्पति सूर्य से 5वां और सबसे बड़ा ग्रह है। यह महाकाय ग्रह बाकी सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान का दोगुना है। बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 318 गुना है। इसकी विशालता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसका आकार हमारी धरती से 1,300 गुना बड़ा है। इस ग्रह को सबसे विशाल गैसों वाला ग्रह भी कहते हैं। यह गैस से बना एक ग्रह है जिसकी सतह के बारे में वैज्ञानिक कुछ नहीं जानते हैं। इसके वातावरण में गैसों के अलावा कुछ नहीं है। बृहस्पति हिंदू मिथकों के अनुसार देवताओं के गुरु है। जुपिटर रोमन मिथकों के अनुसार क्रोनस यानी शनि के बेटे और देवताओं के राजा, ओलंपस के सम्राट तथा रोमन साम्राज्य के रक्षक है। ग्रीक मिथकों में वे जियस है। 1610 में गैलीलियो ने पहली बार इसे दूरबीन से देखा था और इसके 4 सबसे बड़े चंद्रमा आयो, यूरोपा, गनीमीड और कैलिस्टो की खोज की थी। बृहस्पति पर पिछले 350 सालों से एक बवंडर चल रहा है जो कि लाल बादलों से बना हुआ है। यह बवंडर इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वियां समा सकती हैं। चित्रों में देखने पर यह एक धब्बे की तरह नजर आता है और इस शनि ग्रह यानी सैटर्न। शनि को कभी कभी सौर मंडल का गहना कहा जाता है। यह सूर्य से छठा ग्रह है और बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक ग्रह है जो हमारे अपने जैसा नहीं है। मनुष्य एक लंबे समय से शनि ग्रह को देखता आ रहा है। इसके छल्ले और इसका आकार हजारों वर्षों से मानवों को आकर्षित करता रहा है। गैलीलियो ने इसे दूरबीन से पहली बार 1610 में देखा था। उन्होंने शनि के विचित्र आकार को देखा था और मजाक में कहा था कि शायद शनि के 2 कान भी है। हम इसके छल्लों को हम अपनी आंखों से आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए आपको बस एक छोटी सी दूरबीन चाहिए। पायोनियर 11 ने 1979 में पहली बार शनि की यात्रा की थी। उसके पश्चात वायेजर 1, वायेजर 2 ने शनि की यात्रा की थी।
कैसिनी अभियान जुलाई 2004 में शनि के पास पहुंचा था और 4 वर्ष शनि की कक्षा में रहा है। शनि का घनत्व अन्य ग्रहों से कम है। यह पानी के घनत्व का 0.7 भाग है। शनि का घनत्व पृथ्वी के घनत्व का 1/8 भाग है, जबकि शनि का व्यास पृथ्वी से 9 गुना है। आप शनि पर नहीं खड़े हो सकते हैं। यह पृथ्वी की तरह नहीं है। शनि ज्यादातर गैसों से बना है। इसमें बहुत हीलियम है। यह वही गैस है जो आप गुब्बारे में डालते हैं। साल 2023 में इस ग्रह के छल्लों में पानी की मौजूदगी के नए सबूत एक महत्वपूर्ण खोज थी। इस खोज से पता चलता है कि शनि ग्रह के छल्ले समय के साथ धीरे धीरे क्षय हो रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इन छल्लों में पानी के अणुओं का पता लगाया है। शनि ग्रह के छल्ले बर्फ और पत्थर से बने होते हैं। जब इन चट्टानों और बर्फ के टुकड़ों के बीच टक्कर होती है तो वे पानी के अणुओं को छोड़ देते हैं। अरुण ग्रह यानी यूरेनस। यूरेनस सूर्य का 7वां तथा डायमीटर में तीसरा और सबसे बड़ा ग्रह है। यूरेनस नेपच्यून से आकार में बड़ा लेकिन द्रव्यमान से छोटा है। व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का तीसरा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर चौथा बड़ा ग्रह है। द्रव्यमान में यह पृथ्वी से 14.5 गुना अधिक भारी और आकार में पृथ्वी से 63 गुना अधिक बड़ा है। यूरेनस आधुनिक काल में खोजा जाने वाला पहला ग्रह है, जिसे विलियम हर्शेल ने 13 मार्च 1781 को अपनी दूरबीन से खोजा था। इसे इसके पहले भी देखा गया था, लेकिन उसे तारा समझकर उपेक्षित किया गया। वायेजर 2 ने 24 जनवरी 1986 को यूरेनस की यात्रा की थी। ये मुख्यतः चट्टान और विभिन्न तरह की बर्फ से बना है, जिसमें 15% हाइड्रोजन और थोड़ी हीलियम है। यह बृहस्पति और शनि के विपरीत है, जो मुख्यतः हाइड्रोजन से बने हैं। इसके वातावरण में 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2% मीथेन है। अन्य गैस महाकाय ग्रहों की तरह यूरेनस पर बादलों के पट्टे हैं जो तेज गति से बहते हैं। इस ग्रह का नीला रंग उसके वातावरण में ऊपरी भाग में स्थित मीथेन द्वारा लाल रंग के अवशोषण के कारण है। बृहस्पति के जैसे विभिन्न रंगों के पट्टे मौजूद हो सकते हैं, लेकिन वे ऊपरी वातावरण में मौजूद मीथेन द्वारा ढके हुए हैं। इसके वायुमंडल में एक बड़ा छेद खोजा गया है। 2022 में अंतरिक्ष यान हबल ने यूरेनस के वायुमंडल में एक बड़ा छेद खोजा। इस छेद का व्यास लगभग 8000 किलोमीटर है। यह छेद यूरेनस के वायुमंडल के ऊपरी परत में स्थित है और यह एक अज्ञात कारण से बन गया है। वरुण ग्रह यानी नेपच्यून। नेपच्यून सूर्य का 8वां और चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। नेपच्यून यूरेनस से व्यास के आधार पर छोटा लेकिन द्रव्यमान के आधार पर बड़ा ग्रह है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना अधिक है और अपने पड़ोसी ग्रह अरुण यूरेनस से थोड़ा अधिक है। नेपच्यून को पहली बार 1846 में खोजा गया था। इस ग्रह को जीन जोसेफ लेवेरियर ने खोजा था। यह अन्य सभी ग्रहों की तुलना में बाद में पता चला था, क्योंकि यह नग्न आंखों के लिए नहीं दिखाई देता है। नेपच्यून की यात्रा केवल एक ही अंतरिक्ष यान वायेजर 2 ने की है। नेपच्यून के बारे में अधिकतर जानकारी इस यान द्वारा दी गई है, लेकिन हब्बल और अन्य वेधशालाओं ने भी इस ग्रह के बारे में जानकारी जुटाई है। इस ग्रह की संरचना यूरेनस के जैसी है। यह मुख्यतः चट्टान और विभिन्न तरह की बर्फ से बना है, जिसमें 15% हाइड्रोजन और थोड़ी हीलियम है। यह बृहस्पति और शनि के विपरीत है, जो मुख्यतः हाइड्रोजन से बने हैं। यूरेनस और नेपच्यून में बृहस्पति और शनि के विपरीत परतदार आंतरिक संरचना नहीं है और उसमें पदार्थ समान रूप से वितरित है। इनके केंद्र में पृथ्वी के आकार का चट्टानी केंद्रक है। इसके वातावरण में 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2% मीथेन है।
नेपच्यून का नीला रंग उसके वातावरण में ऊपरी भाग में स्थित मीथेन द्वारा लाल रंग के अवशोषण के कारण है, लेकिन किसी अन्य अज्ञात तत्व की मौजूदगी से इसके बादलों को गहरा नीला रंग मिला है। वैज्ञानिक इसके बारे में सही अनुमान शायद आने वाले कुछ सालों में आधुनिक टेलीस्कोपों की मदद से लगा ही लेंगे। तो दोस्तों, ये थे सोलर सिस्टम के बारे में बहुत ही रोचक तथ्य जो आपको पक्का पसंद आए होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी जरूर लगी होगी।